नमस्कार दर्शकों। जो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल बना ले तो वो इंसान होते हैं मिथुन राशि वाले। दर्शकों, मिथुन राशि मतलब कि आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इस वजह से इनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर होता है। इस वजह से आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि कोई भी इंसान हो, अगर वो आपसे थोड़ी देर बात कर लेगा तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ, ये सामने वाला इंसान बहुत बुद्धिमान है। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हैं। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, इस सवाल में आपके जीवन के कुछ रहस्य हैं। वो रहस्य हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, अगर आपके स्वभाव की बात की जाए तो आप स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। एक तरीके से आपको नेटवर्किंग करना, लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। आप दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हो। आपके बहुत दोस्त भी होते हैं। एक तरीके से आप अगर मिथुन राशि की महिला हैं तो आपकी सहेलियां भी बहुत होती हैं। एक तरीके से आप कहीं किसी गैदरिंग में गई या किसी पार्टी में गए तो वहां पे एक तरीके से माहौल कैसे बनना है, कैसे ये होना है कि आप खड़े होके बोल रहे हो, आपके 5-6 दोस्त आपको सुन रहे हैं। तो ये आपका स्वभाव है। एक तरीके से आप जल्दी जल्दी रिश्ते बनाते जाते हो, चाहे अगर अफेयर की बात कर लें या कुछ भी। लेकिन बहुत गहरा लगाओ या एक तरीके से एक जगह एक रिश्ते पर टिके रहना, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप बहुत समय लगता है तब जाके आप किसी से गहरा रिश्ता बना पाते हो जो आपके दिल को छुए। वरना आप इस तरीके के होते हो कि हाँ चलो, ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, चलो उससे झगड़ा हो गया, वो चला गया या चली गई, तो आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप उनसे इतने दिल से नहीं जुड़े हुए। लेकिन अगर मान लो कि आप ऐसे हो कि आप बातों से भी एक तरीके से लोगों को मोह लेते हो, आपकी वाणी विनम्र रहती है, इस वजह से आप मान के चलिए कि आप थोड़े पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप में। अब ये तो बात हो गई आपके स्वभाव की। अब बात करते हैं कि आपको नौकरी पसंद है या व्यापार। तो दर्शकों, आपको अगर ये कहा जाए कि आपको नौकरी में ऐसा क्षेत्र पसंद है जैसे कम्युनिकेशन वाला क्षेत्र हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें बुद्धि, मेहनत कम, हाथों का मेहनत कम, मुंह का बात करने का कह लीजिए, या दिमाग का, ये अगर यूज करना है तो आपको ऐसी नौकरी पसंद आती है। उसके अलावा अगर आप व्यापार भी करते हो तो व्यापार में भी आपकी यही सोच होती है कि ज्यादा दौड़ भाग ना करना पड़े, बैठे बैठे दिमाग से ही सारा खेल हो जाए। तो आपको पसंद दोनों है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे अपना दिमाग और अपना कह लीजिए मुंह, वाणी यही यूज करनी पड़े। तो ये तो हो गया आपके नौकरी की बात। अब बात करते हैं कि आपको लव मैरिज पसंद है कि अरेंज मैरिज पसंद है। तो दर्शकों, आपको एक तरीके से लव मैरिज ही ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बुद्धिमान होते हो, पॉपुलर होते हो, एक तरीके से लोग जो हैं, अगर आप लड़की हो तो लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़के हैं तो आपकी बातों और सारी चीजों से लड़कियां आपकी तरफ। तो धीरे धीरे एक ऐसा वो आता है कि आप कह लीजिए कि बहुत लोगों को ढूंढते ढूंढते, सोचते सोचते आपको आगे चल के कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको लगने लगता है कि हाँ, ये मेरा जीवन साथी बन सकती है या बन सकता है। तो आप एक तरीके से पूरी कोशिश करते हो, पूरा दिमाग लगा देते हो, सब कुछ टैलेंट आपका पूरा झोंक देते हो सिर्फ उनसे शादी करने की। और जब आप अपने जीवन साथी से शादी करते हो तो ये भी एक बात है कि आपके थोड़े स्वभाव की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से, कि आपके बहुत दोस्त होते हैं और सारी चीजों की वजह से आगे चल के थोड़ी इन सब चीजों को लेकर मतभेद रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ आप। लेकिन फिर भी आप ऐसे हो कि आप फिर से चीजों को समझते हो, नई शुरुआत करते हो। मतलब कि ये नहीं कि उनको
छोड़ देना, ये इस तरीके की नई शुरुआत नहीं। इस तरीके की नई शुरुआत की हाँ अब मैं ये चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अब मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि मेरा जीवन साथी खुश रहे, ये सारी चीजें। क्योंकि आपको नई शुरुआत, ये बहुत वो होता है कि अगर कोई एक चीज जैसे ही खत्म हुई, आपने तुरंत दूसरी चीज पे वो कर जाना है और ये भूल जाना है कि हाँ ये चीज ऐसी हुई थी या नहीं। आप तुरंत उन चीजों को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है कि आपका जीवन साथी थोड़ी कला के बाद आपका फिर से उनसे एक तरीके से प्रेम बच जाता है। अब बात करते हैं आपका आपके बच्चों के साथ कैसा रहता है। तो एक तरीके से आप अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं, आप चाहे माता हैं पिता हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं और उनको इनकरेज करते हैं एक तरीके से हमेशा। अगर आपके बच्चे आगे खड़े हैं और पीछे से उनको कोई ये आवाज सुनाई हो दे रही कि तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो, तुम करो, हम हैं, ये वो उनके माता या पिता ही होंगे जो उनको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। वो आप होते हो। आप एक तरीके से इतना सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, उनको इतना इनकरेज करने की कोशिश करते हो कि इससे उनको एक तरीके से फायदा भी होता है और आपके बच्चे भी आगे चल के सफल होते हैं। एक तरीके से आप अपने बच्चों के माता पिता से ज्यादा एक दोस्त होते हो और ये बहुत अच्छी बात होती है। अब दर्शकों, धन संचय की बात, तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं जॉब हो, व्यापार हो, छोटा मोटा नौकरी हो, आप करते ही रहते हो। क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है या कहीं ना कहीं आप छोटा मोटा व्यापार सोच लेते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। देखिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक, मान लीजिए मिथुन राशि का कोई इंसान है, उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया और 5 से 10 साल बाद आप देखेंगे कि वो जो छोटा सा यूट्यूब चैनल था वो एक मीडिया हाउस बन गया, बड़ा सा यूट्यूब। तो एक तरीके से इनका जो भाग्योदय है ये 32 से 37 साल के बीच में होता है और जब इनका भाग्योदय होता है तो एक तरीके से बहुत ऊंचाई पे खड़े रहते हैं। एक तरीके से लोगों को अपना सर ऊपर करके इनको देखना पड़ता है, तभी एक तरीके से कह लीजिए नजर आते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि अगर ये ऐसा काम करते हैं जिसमें दिमाग यूज हो, मेहनत वाला नहीं, कि जिसमें मेहनत करना हो, इनके लिए नहीं बना है। दिमाग, वाणी, तो यूट्यूब क्या है, उसमें आपकी वाणी चलती है, चेहरे का एक्सप्रेशन चलता है, आपका दिमाग चलता है, ये सारी चीजें। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं, इस ये अगर ये करते हैं तो 32 से 37 साल आते आते एक तरीके से उसको बहुत आगे ले जाएंगे। अगर नौकरी भी किसी के पास कर रहे हैं इस लाइन में, तो भी वो जो कंपनी है, वो जो चैनल है, वो उसको बहुत ऊपर उठा ले। लेकिन ये फिर ज्यादा दिन नौकरी नहीं करेंगे वहां, ये फिर अपना, हमेशा ये अपना शुरू करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जब मेरी वजह से ये चैनल इतना ऊपर जा सकता है, या फिर मैं अपना चैनल क्यों ना। तो ये इस तरीके का है। तो ये जब सफल होते हैं तो बहुत अच्छा सफल होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये धन संचय कर पाते हैं। तो हाँ दर्शक, पहले बात तो है कि ये बहुत खर्चीले होते हैं। एक तरीके से दोस्ती और मतलब मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका, ये सारी चीजों में ये इनके खर्चे बहुत होते हैं और एक तरीके से थोड़े जिम्मेदार भी नहीं होते। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, इसके बाद इनको एक्चुअल में जिम्मेदारी का तब एहसास नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इनका जब तक दिमाग चल रहा है पैसा आना ही है, बचाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब ये सफल हो जाते हैं तो सही बात है कि इनके पास इतना पैसा आने लगता है कि इनकी फैमिली ही है एक तरीके से इनसे प्रेशर डलवा के इन्वेस्टमेंट करवा कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। खुद से ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अपने दिमाग या अपनी मेहनत को एक तरीके से अपना धरोहर मानते हैं। लेकिन अपने फैमिली के प्रेशर में आके ये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके से अच्छा करते हैं। दर्शकों, मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो जिंदगी को दो का जो दोनों पहलू वो देख के चलने वाले लोग, वो अगर सोचते हैं, अगर मैं बताऊं आपको, तो इस तरीके का सोचते हैं कि ये पॉजिटिव ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है। तो वो इस तरीके की इनकी सोच होती है। तो इन्वेस्टमेंट को भी लेके एक तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, फैमिली बोल रही है तो कर देते हैं, नहीं करेंगे तो क्या, मतलब इनको नेगेटिव भी पता है, पॉजिटिव भी पता है। तो जब ये करते हैं तो अच्छा धन संचय करते हैं।
अब दर्शकों, इनका बुढ़ापा कैसा जाता है? तो बुढ़ापे का मैं बताऊं कि ये ऐसे इंसान रहते हैं कि अगर दो पक्षों में झगड़ा हो रहा हो तो दोनों को अपने बातचीत से एक तरीके से शांत कर दो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बुढ़ापे में, जैसे मान लीजिए इनके पास लोग अपनी परेशानियां लेके आते हैं, तो या एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि इनके बुढ़ापे में बहुत इज्जत होती है, लोग इनसे सलाह लेने आते हैं, इनके बुद्धि उस लोगों को ये लगता है कि हाँ, इनकी सलाह हमारे बहुत काम आए, इसलिए लोगों से घिरे रहे। कोई एकांत वाला जीवन इनका नहीं होता है कि कहीं जाके एकांत में बैठे हैं, नहीं, इनके जीवन साथी के साथ एक तरीके से खुशी वाला जीवन जी रहे होते हैं, लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। लेकिन सलाह में कभी कभी दर्शकों ये हो जाता है, ये जब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं तो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको दोनों सही लगने लगते हैं या दोनों गलत लगने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक तरीके से मानसिक तनाव और सारी चीजें, सोचिए दूसरों के लिए बुढ़ापे में मानसिक तनाव लेने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे कोई गलत वो नहीं करना है, गलत सलाह नहीं देनी, क्योंकि लोगों का इनके ऊपर भरोसा बहुत होता है। तो अगर कहें कि इनका जो बुढ़ापा है वो एकदम रिस्पेक्टफुल बीतता है, बीमारियों से थोड़े परेशान रहते हैं, ये जो मानसिक तनाव, ये इनको ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें, खाली यही वजह से इनको मानसिक तनाव नहीं होता, ये बहुत सोचने भी लगते हैं, आगे चल के बुढ़ापे में बहुत सोचने लगते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो इनके मानसिक तनाव का कारण होता है। लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट वाला जो बुढ़ापा है इनका गुजरता है। तो दर्शकों, ये तो बात हो गई इन सवालों की। अब आगे हम आपके पूरे जीवन का एकदम डिटेल्ड में वीडियो लाने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकॉन दबा के, कि जब मैं अगला वीडियो लेके आऊं तो वीडियो आप तक जरूर। तो दर्शकों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।